हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सर्वे। तो आइए आज हम लोग एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को देखते हैं। कोशिश आप लोग ये करें कि इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखते देखते याद कर लें। ये एक साइको टेस्ट की तरह होगी, ठीक है, जिससे आपकी मेमोरी की टेस्ट होगी, ठीक है। और इसलिए मैं हर 10 क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया करूँगा, आप बिना देखे इसे बताएंगे, ठीक है। आप लोग याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ड के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया? तो तत्व संख्या 106 को सीबोर्गियम नाम दिया गया, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 1935 में किसने शैवाल की संरचना और उसके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? तो F.E. फ्रिच ने शैवाल की संरचना और उसके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि पौधा जो होता है, पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन कहलाता है क्या? फाइटोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चौथा क्वेश्चन है गुर्दों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है क्या? है नेफ्रॉन्स। पांचवा नंबर क्वेश्चन, एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है? ASP का विस्तारित रूप है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, आवेदन सेवा प्रदाता। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन है गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का। 8वां नंबर क्वेश्चन, यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक GDP विकास दर की तुलना में तेज है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो मुद्रास्फीति। 9वां नंबर क्वेश्चन, शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र के किस स्तर में आते हैं? ठीक है, तो शैवाल जो है इकोसिस्टम के उत्पादक में आते हैं, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं का साझा करता है? तो सुंदरबन। ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। आपको बिना देखे बतलाना है कि पौधे के बाहरी संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोमॉर्फोलॉजी। और एसिटिक अम्ल का सूत्र बतलाना है आपको, CH3COOH, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह है? तो चौथा। 12वां नंबर क्वेश्चन कि विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? तो विंडोज प्लस ई, ठीक है, विंडोज की प्लस ई। 13वां नंबर, अकबर के शासनकाल में सेनापति कौन था? तो अकबर के शासनकाल में सेनापति था मीर बख्शी, ठीक है। 13 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग 14वां क्वेश्चन पे आते हैं। 14वां क्वेश्चन है किसने गुरिल्ला युद्ध की तकनीकों की शुरुआत की? तो गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत शिवाजी ने किया था। 15 नंबर क्वेश्चन, यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया था? यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। 16वां नंबर क्वेश्चन, 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा नियम कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाले कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होता है? तो किर्कहॉफ का जो प्रथम नियम है वो ये कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण है ना के साथ त्वरण कम हो जाता है। तो किसके साथ त्वरण कम हो जाता है? तो ग्रह की सतह की ऊंचाई के साथ त्वरण क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष उसके प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की चारों इकाई ही है, जाति, नस्ल, परिवार, क्रम। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन नस्ल है। चलिए ये 20 क्वेश्चन हो गए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया था? सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको और बताना है, अकबर के शासनकाल में सेनापति कौन थे? तो मीर बख्शी, ठीक है। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। 21वां नंबर, दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ किस शासक संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। 22वां नंबर क्वेश्चन, रतौंधी की बीमारी किस विटामिन की कमी कारण होता है? विटामिन ए। 23वां नंबर क्वेश्चन, कौन एक तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो बांसुरी में तार नहीं होता है, ठीक है। 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 24वां क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 24वां क्वेश्चन है, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर। 25वां नंबर क्वेश्चन, कॉटन फाइबर किससे बना होता है? तो कॉटन फाइबर सेलुलोज का बना होता है। 26वां नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर। 26 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिए। आपसे अब मैं पूछूंगा 10 क्वेश्चन होते ही। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। 28वां नंबर,
मनुष्य के शरीर का तापमान जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है? 98.4 डिग्री। ठीक है। 29वां नंबर क्वेश्चन, दर्पण में देखने पर अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक जैसे दिखाई देते हैं? तो 11 अक्षर। ठीक है। अधात्विक गुण बढ़ता है, नंबर 30, अधात्विक गुण कैसे बढ़ता है? कौन से तत्व तक? सोडियम से क्लोरीन तक। ठीक है। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछूं, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना। हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के तट पे है? तो रावी नदी के तट पे। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। 31वां नंबर, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत है? तो मीथेन का। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 32वां नंबर क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर के साथ किसे भारत रत्न दिया गया था? प्रोफेसर CNR राव को। ठीक है। 33वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, H2O2 + Cl2 है ना, एरो 2HCl + O2, इसमें H2O2 क्या किस रूप में कार्य कर रहा है? एक अपचारक के रूप में। 34वां नंबर क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तांबा, निकेल और जिंक का जो है जर्मन सिल्वर क्या है? मिश्र धातु। ठीक है। 35वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोरतम है ना धातु है? तो टंगस्टन। ठीक है। 36वां नंबर, दिनार कहाँ का मुद्रा है? तो दिनार इराक का मुद्रा है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। 38वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। 39वां नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 40वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने है ना कब NBFC-FMFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा बनाया था? तो 2 दिसंबर 2011 को। ये 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब पूछने का समय आपसे आ गया है। ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग बिना देखे बताना है, 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और मर्डेका कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। और एक एसिटी का हम लोग का सूत्र बताना है आपको, CH3COOH। ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। ये हमारे हॉट्स 40 क्वेश्चन हुए हैं। इनमें आपको कितना याद हुआ है आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, है ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।